हाय एवरीवन। सो हमारे पास यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर ली थी और लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड सिमेट्री रिक्वायरमेंट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिकल्टीज विद मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये हमें करना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये वाली जो बुक है वो आपके पास सीबीएच पब्लिकेशन की थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, राजस्थान में चलती है, वहां से मैंने लिया है। सो डिफिकल्टीज इन विद एमबी स्टैटिस्टिक्स जो है वो करेंगे अपन। तो ये हमें यहाँ से नहीं लेना है, सीधा यहाँ से करना है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, एक ही बात है। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इंटरप्रिटेड सक्सेसफुली मेनी थर्मोडायनेमिक फिनोमेना सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी एटसेट्रा। इन सब के बारे में सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ने दिया, बट फेल्ड कहाँ हुई? failed to account adequately the several other experimentally observed phenomena। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे थे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए ये फेल हो गई, जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आपने बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है उसको क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, इफ यू रिमेंबर हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ा था। तो उसको अगर क्लासिकली अपन क्लासिकल थ्योरी से पढ़े तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से हम नहीं समझ पाए थे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन सबको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल हुई, है ना। द एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज अ क्वांटम रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हमारे पास फोटोन की एनर्जी में आती है, तो एनर्जी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है। अब द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इन रेडिएशन। ये बस बता रहा है कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स एज वेल एज कंटिन्यूअस increase of the number of photons in a unit range of frequency, whereas well-known Planck law of radiation provides a maximum frequency or wavelength in the distribution of photons and the decrease of distribution of zero on the both side। मतलब जो आपके पास रिजल्ट आया था उसका जो कर्व बना था, उस कर्व को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो फेल हुआ था, और जो प्लांक फॉर्मूला था वो इस कर्व को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया था, एक्सप्लेन कर पाया था। यहाँ पर ये है। तो all these difficulties faced by classical statistics is solved by quantum statistics। The difference between the old and new theories is in the defining the microstate and the method of calculating the number of microstates in a specific macrostates। In real sense में ये पूरा थ्योरी है, इसलिए मुझे यहाँ समझाने का कुछ लग नहीं रहा। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के क्लासिकल के साथ डिफिकल्टी जो थी वो इस पैराग्राफ में है। सिंस इट इज अ थ्योरी तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको पैराग्राफ में ही लिखना पड़ेगा, और बाद में कैसे हमारे पास एक्सप्लेनेशन आया क्वांटम स्टेट से वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है।